Hello student, today we're gonna discuss about syllabus. The syllabus of basic first year chemistry, inorganic chemistry actually. What is the syllabus actually in organic chemistry? We're gonna discuss about inorganic chemistry. Every chemistry paper has equal number in examination, like total chemistry of 100 मार्क्स. टोटल केमिस्ट्री पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है वो 100 मार्क्स की होती है. फिर वो डिवाइड होती है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में. अगर अपन डिस्कस बात करें सिलेबस के बारे में, सिलेबस अगर अपन डिस्कस करें, ध्यान दीजिएगा, 100 मार्क्स का टोटल केमिस्ट्री है. अब वो डिवाइड होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है वो होता है 33, फिर आता है आपका ऑर्गेनिक वो 33, और आता है आपका फिजिकल वो होता है 34. एक नंबर उसका ज़्यादा होता है. ये आपका सिलेबस का डिवाइड होता है आपका केमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, अब देखिए आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होने वाला है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आएगी 33 मार्क्स की आएगी. और किस तरीके से आपका पेपर आएगा, इसका क्या उसका किस तरीके का उसका रहता है सिस्टम जो आता है, यूनिट्स का क्या सिस्टम रहता है. देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनिट जो है आपकी आएंगी 5 यूनिट्स होती है सिलेबस में. हर एक यूनिट से जो है 2 सवाल आते हैं. हर एक यूनिट से 2 सवाल आते हैं. एक और वाला क्वेश्चन होता है, एक आपको 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है. मतलब सीधी बात अगर अपन करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट से, और उसमें से आपको करने हैं एक क्वेश्चन. 5 यूनिट है, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आपको करना है एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उसमें से करने हैं आपको. ठीक है, इस तरीके से आपको 5 यूनिट से आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं. 5 आपको चॉइस में छोड़ने होते हैं. जो भी आप चॉइस के, आपको जो भी लग रहा है आपको आता है वो करिए, और जो नहीं आता आप उसको छोड़ते जाइए, जैसे भी है. यूनिट वाइज, ऐसा नहीं कि आप एक यूनिट का पूरा छोड़ दिया और दूसरी यूनिट के 2 कर दिया, ऐसा ये गलत हो जाएगा. यूनिट वाइज करना है आपको खुद को. ठीक है, अब देखिए इनऑर्गेनिक का सिलेबस क्या सिलेबस है आपका. इनऑर्गेनिक की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर, यूनिट फर्स्ट अगर अपन देखें, उसके अंदर क्या क्या चैप्टर है. उसके अंदर जो चैप्टर आ रहा है वो है आयनिक सॉलिड. First unit is considered ionic solid, and it considered also metallic bond. All right. Now second unit. Second unit includes covalent bond. We can say covalent bond, and along with molecular orbital theory. One question come from covalent bond, and one question is come from molecular orbital theory. 2 question, one with covalent bond or one from molecular bond. All right, 2 portion this unit consists, 2 chapters we can say. Now next is third unit. Third unit consists S block elements and periodicity of P block elements. Periodicity of P block elements and S block elements. 2 the chapters are included in unit 3rd. All right. Now fourth unit. Fourth unit includes some important compound of P block elements,
some important compounds of p block elements and the और portion is chemistry of noble gases. Chemistry of noble gases. Fourth, we have completed fourth the units. Now last unit is fifth unit, and it concludes two chapters, which is first is radiochemistry and the second is nuclear chemistry. Nuclear. This is what your syllabus is. आपका जो सिलेबस है वो इन चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. इन यूनिट्स में ये चैप्टर कंसिडर होंगे. फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर कंसिडर होंगे, सेकंड यूनिट में भी 2 चैप्टर कंसिडर होते हैं, थर्ड में भी 2, और सब में लगभग सब में आपके 2 चैप्टर आपको. अब होता ये है कई बार कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें से आपको एक चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा, और आपको करना तो एक ही है वैसे भी, ठीक है. 2 तो करने नहीं है क्योंकि यूनिट में तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे. आपको चॉइस के हिसाब से आपको चूज करना, आपको करना कौन सा, जो भी आपको सही तरीके से आता है, ठीक है, उसके हिसाब से. आयोनिक सॉलिड से अगर आपको सही आता है तो आयोनिक से करिए, मेटलिक बॉन्ड से आता है तो मेटलिक बॉन्ड से करिए. अगर इन केस इफ़ द होल क्वेश्चन कम फ्रॉम इनऑर्गेनिक आयोनिक सॉलिड, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आयोनिक सॉलिड से आता है तो फिर अपन सिर्फ आयोनिक सॉलिड पढ़ सकते हैं. पर अगर इफ़ देयर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ मेटलिक बॉन्ड वी कांट ओनली स्टडी आयनिक बॉन्ड, अपन को तब फिर मेटलिक बॉन्ड भी पढ़ना पड़ेगा साथ में, क्योंकि मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर तो भाई आंसर आधा रह जाएगा आपका, तो फिर तो पढ़ना ही पड़ने वाला है इसको. तो ऐसा होगा. कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से आपको हो जाता है कि भाई एक यूनिट से ऐसा, जैसे 2 चैप्टर जैसे कोवलेंट बॉन्ड वाला, एक एमोटिव वाला है, तो कई बार हो जाता है ऐसा कि मिक्सिंग नहीं होती, कोवलेंट बॉन्ड से पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया है. कई बार होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी पूरा क्वेश्चन आ गया है. तो जब ऐसा हो जाता है तो अपन एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं सही तरीके से कि आपको वो चीज़ आप जल्दी से समझ पाओ और आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप उस एक चीज़ को ज़्यादा स्ट्रांगली तैयार कर पाओ, ठीक है. ऐसा होता है. एस ब्लॉक पी ब्लॉक से में भी ऐसा हो सकता है. ऐसा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, इसमें से भी हो सकता है. ऐसा नोबल गैसेस से भी आता है, पर मिक्सिंग हो जाती है. अपन ऐसे छोड़ नहीं सकते. सेकेंड ईयर में ऐसा होता होगा कि अपन छोड़ पाएँ. फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि लगभग ऐसे हैं, छोटे क्वेश्चन वो मिक्स कर देते हैं आपस में. तो मिक्स करेंगे तो भाई फिर तो पढ़ना ही पड़ने वाला है. वी कांट इग्नोर द ओवर चैप्टर. ओके, एंड द लास्ट यूनिट कंसिस्ट रेडियो केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट योर सिलेबस इज़ ऑल अबाउट. ओके, अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिए. ये अपन ने देखा. अब मैंने जो आपको कल स्टार्ट करा दिया था, अपन ने मैंने कल जो आपकी क्लास थी उसमें डायरेक्टली एस ब्लॉक को स्टार्ट करा दिया था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी यूनिट 3, और यूनिट 3 में अपन देख रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कल. क्या वो एलिमेंट है, किस तरीके क्या उनको बोला जाता है, कहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्या उनका नाम होगा, क्या क्या वो एलिमेंट होंगे, क्या उनका कन्फिग्रेशन होगा, किस तरीके से उनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है. ये सारा अपन ने कल डिस्कस किया था कल की क्लास में. चलिए अब उसके आगे की बात अपन करें. ये जो इतनी बात थी इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस. और चलिए we have studied earlier in last class that S block, what are S block element and where the elements exist in periodic table, and what the elements are. क्या क्या वो एलिमेंट हैं आपके. अगर आप 2 सीरीज़ बनाते हो, 2 सीरीज़ जो है एस ब्लॉक से बिलोंग करती है, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट वाले जो स्टार्टिंग होता है, जो आपका पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग होता है, ये वाले जो कॉलम होते हैं जिनको आप वर्ग आप बोलते हो, ग्रुप जिनको आप बोलते हो. एच को तो कंसिडर करते नहीं वैसे. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट कल मैंने आपको बताया है भाई, ये तो जो है इनको बोला जाएगा
alkali metals, these are called alkali metals. And the next group of this block is known as alkaline earth metals. Alkaline earth metal, and these are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These elements are called alkaline earth metals, and these elements are called alkali metals. Alright, we have discussed about configuration also. These elements have configuration, valence shell electron configuration is NH1 and its configuration is NS2, NS1 and NS2. This is what वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर। इस टाइप के कंपाउंड्स का जो है वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का अगर अपन देखें बहुत ऐसे अंदर का कन्फिगरेशन तो हो सकता है। अंदर का कन्फिगरेशन देखो क्या होता है, अंदर का कन्फिगरेशन जो अगर इनको छोड़ के आप देखो तो इन अंदर का जो कन्फिगरेशन का बचता है वो होता है नोबल गैस कन्फिगरेशन उसको आप, क्योंकि इनसे पहले जो आता है इधर जो लास्ट इधर जो ख़त्म होता है आपका, अगर अपन पीरियोडिक टेबल पूरी ड्रॉ करें तो लास्ट जो ग्रुप होता है उसके बाद में ये फिर वापस अपन स्टार्ट करते हैं इसको, तो लास्ट तो क्या हो जाता है आपका नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस तो स्टेबल होती है। ठीक है, तो नोबल गैसेस के जो बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं जो जस्ट नेक्स्ट आते हैं वो एल्कली मेटल, और जस्ट उससे नेक्स्ट आ रहा है उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनका कन्फिगरेशन आपने भरना देखा था कल, किस तरीके से कन्फिगरेशन भर रहे हैं। और अपने प्रॉपर्टी देखी थी एक मुख्य क्वांटम संख्या जो तो हर ग्रुप के एक सेम फैशन में वेरी करती है। ठीक है, साइज भी हर ग्रुप का उसी तरीके से वेरी करता है, पर क्योंकि अपना फर्स्ट ग्रुप ही है, पहली बार अपन पढ़ रहे हैं तो उन चीज़ों को तो पढ़ना ही पड़ने वाला अपने पास। ऐसे तो पहले तो पढ़ा ही नहीं ना, क्योंकि पहला ही तो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। एस ब्लॉक, बी ब्लॉक तो आगे पढ़ेंगे, डी ब्लॉक आपकी अगली क्लास में आएगा, एफ ब्लॉक भी अगली क्लास में आएगा। तो पहली जो क्लास हो रही है उसमें क्या अपन किस तरीके से क्या एटम है और क्या एलिमेंट हैं, किस तरीके से वो वेरी करते हैं, किस तरीके से उनका साइज छोटा होता है बड़ा होता है, किस तरीके से वो होता है एलिमेंट्स एक्चुअली अगर अपन बात करें किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। देखिएगा, अपन ने दो चीज़ों के बारे में बात करी थी। एक अपन ने बात करी थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन जो है वो नीचे जाने पे क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, जैसे जैसे अपन नीचे मूव करते हैं आपका पीरियोडिक जिसको आप बोलते हो मुख्य क्वांटम संख्या वो बढ़ जाता है, बढ़ेगा ही वो, क्योंकि जो सेल बढ़ेगा तो मुख्य क्वांटम संख्या तो बढ़ने वाला है। चलिए, अब मुख्य क्वांटम संख्या जब बढ़ी है तो भैया आपके पास सेल बढ़ा है, सीधी बात। सेल से रिलेटेड ही तो चीज़ है मुख्य क्वांटम संख्या। अगर आप देखिए सेल के लिए तो आप लिखते हो 1 2 3 ऐसे कर करा के, तो जब सेल बढ़ा है तो साइज़ कैसे छोटा रह सकता है, प्रोपोर्शनल है वो दोनों। तो एन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो एन अगर बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, और नीचे जाने पे अगर इफ़ यू मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स देन एन इज इंक्रीजेज एंड इन द सेम फैशन बिकॉज एन इज प्रोपोर्शनल वी कैन से एन इज प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज ऑल्सो इंक्रीजेज, size increases. All right, this size variation applicable on this group, also applicable on this group, and also applicable on all the rest of the periodic table. If we move downwards in periodic table, always the size of all the corresponding elements are always increased, always. But we are talking about S block elements here, so let us consider S block elements. First we have discussed about size and we have discussed about n, which is principal quantum number. Now we gonna discuss about, actually we have discussed about we have discussed yesterday atomic size also. Atomic size we can discussed. Now we are gonna talking about atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii. We have discussed about atomic size. Now the turn is the new property we are talking about is atomic and ionic radii.
atomic and ionic radii. If we talk about an atom, we can consider atom's radius as atomic radii. If we are talking about ions, then we can say the radii is ionic radii. If atom, then its radii is atomic radii, and if is ion, electropositive ion, metals are electropositive, we all know, then the radii of this ion is called ionic radii. Now, how the atomic radii vary and how the ionic radii vary? What is the trend of this variation of the movement? If we go downwards, if we go left to right, what is the movement? What is the variations we got in the just 1 second, there is a phone call. One sec. All right, we're going to discuss about atomic and ionic radii, and first we are considering the alkali metals. Alkali metals, which are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. All right. Atomic radii. If we consider the elements as an atom like lithium, sodium, potassium without charge, neutral charge, if we consider them as an atom, we can discuss about atomic radii. And if we turn into them into ion, then we have to discuss about ionic radii. Here we discuss about ionic radii, and here we discuss about atomic radii. How atomic radii varies and how the ionic radii varies, and what is the relation between ionic and atomic radii. Ionic radii and atomic, what relation they two different things have together. See, if we are talking about atom, we are talking about atomic radii, and if we are considering ions, then we are talking about ionic. First, we all know on the movement in a period, on moving left to right in a period, the first element of the period have the largest size in the period. First element. So these are the first elements of the period. These are the first elements. Lithium is the first element of its period. Na is the first element of its period. So potassium is also, so rubidium, cesium, francium, all are the first elements of their corresponding periods. All right. Now we have discussed about size. Size varies in this kind of tendency, at this kind of fashion. Size increases actually if we move downwards in the periodic table. Now we are discussing about how it varies if we go left to right in a period, if we consider period as. Now, size of the elements, if we move left to right, the size decreases, and the reason of size decreases is we're going to discuss later. If size increases, if we go downwards, size increases, if we go left to right. The periodic properties has this kind of tendency. All kind of periodic properties, we can say electronegativity, size, atomic radii, ionization energies, boiling points, melting points, softness, all the characteristics, if
they increases in this in the going downward, then these will increase if we these will decrease if we move left to right. All the periodic table have this kind of tendency with all the almost characteristics, almost we can say almost characteristics. All right, एटॉमिक साइज, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक साइज जो है वो नीचे जाने पे बढ़ जाता है। लिथियम थोड़ा कम साइज का है, छोटा साइज का है कंपेरेटिवली, अगर अपन बात करें सोडियम के बारे में। फिर अगर अपन पोटेशियम पे जाए, पोटेशियम थोड़ा बड़े साइज का हो जाएगा, फिर उससे भी बड़ा साइज आपको रुबिडियम का मिलेगा, फिर उससे भी बड़ा साइज आपको सीजियम का मिलेगा, और उससे भी बड़ा आपको साइज फ्रांसियम का मिलेगा। ये अपन साइज़ में बात कर रहे हैं, किस तरीके से साइज़ वेरी कर रहा है। साइज़ का अपन ने कल ही देख लिया था, एक्चुअली कल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर। चलिए, ये एटॉमिक रेडाई के बारे में बात करें। अब आयनिक रेडाई क्या होती है, देखो दोनों में एक्चुअली रिलेशन क्या है। अगर अपन देखें कि किस तरीके का रिलेशन है, कौन बड़ा होगा, कौन सा रेडाई जो है वो बड़ा मिलेगा आपको, कौन सा रेडाई है वो छोटा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, द रेडाई ऑफ the ions, if we change the metal into ions in electropositive unipositive ions, the first alkali metals are unipositive metals, they have only one charge on them. Alright, why they are unipositive? Because on donating one electron which they have in their valence shell, they got noble gas configuration, which is stable configuration, which has complete octet, and every element wants their octet complete to get stable, and every element want to be stable. So if the elements like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, all the alkali elements donate here their one electron, which is valence shell electron, then they got the configuration which is noble gas configuration, which is stable configuration, and then the radii of these kind of ions are known as ionic radii. Alright, see, the configuration is Li 1s2 2s1 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2s1. ऑलराइट, here 3s1 नोबल गैसेस, बाकी का जो बचा हुआ कन्फिगरेशन है वो नोबल गैस है। 4s1 सेम, 5s1 एंड द 6s1. चलिए, these are the electronic configuration of the corresponding metals. All right, if we turn into iron, the elements got their size decrease. Because see, the electronic configuration, if we talking about iron, 1s2 2s1 has one electron. Now this is unipositive element, which is Li plus. The last valence shell electron is vanished, it is donated to another. Alright, the shell is vanished, the second shell is completely vanished. If we turn them into iron, the second shell is completely vanished. See, there is a nucleus, first cell, second cell. Second cell exists when the element exists in atomic state, when there is no ionic state in the atom. When we are talking about only atom. Alright, if we turn them into iron, then the second cell, which is valence shell, is completely vanished, because that cell has only one electron, and we have drawn its first their one electron, and now the cell is vanished. So sizes, see, if we depict its size as first cell, second cell, 1s1 2s1 1s2 2s2, and its size is
1s2 because the second cell is completely vanished, size got decrease. साइज जो है इसका छोटा हो जाता है. साइज छोटे होने का रीज़न क्या हो जाता है भैया, आपके पास एक सेल था, सेल की वजह से ही तो साइज बढ़ता है. तो सेल का अगर साइज कम हो गया है, सेल ही हट गया है एक्चुअली, अगर अपन बोले सेल ही हट रहा है. और आप देख सकते हो भाई सेल आपके पास 2s1 था, एक ही था कम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब एक तो डोनेट ही कर रहे हैं अपन, एक तो निकाल ही रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन, और वो निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगा वो जो कन्फिग्रेशन होगा वो ऐसा कन्फिग्रेशन होगा जो नोबेल गैस का और जिसके पास ऑक्टेट पूरा होगा. इसके लिए अपन ने 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. 2s एक ही तो इलेक्ट्रॉन था भैया, अब वो एक ही निकाल दिया आपने, तो फिर तो बचा ही क्या है, तो सेल ही ख़त्म हो गया है. मतलब तो पहले आपके पास था यहाँ पे न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड देन सेकंड सेल. अब अगर ये एटम है तो, पर अगर अपन ने आयन में इसको चेंज कर दिया, भैया आपके पास बचा है फर्स्ट न्यूक्लियस एंड देन फर्स्ट सेल, एक ही सेल बचा. साइज़ तो छोटा होना ही है, तो हमेशा साइज़ छोटा हुआ. अच्छा साइज़ और रेडियस तो सेम सी बात है. अगर साइज़ छोटा हुआ है, अगर किसी का साइज़ छोटा तो रेडियस तो बड़ी हो नहीं सकती, सीधी बात है. साइज़ छोटा है तो रेडियस कैसे बड़ी हो सकती है? साइज़ के हिसाब से तो रेडियस का वेरिएशन होता है. मतलब साइज़ बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, साइज़ छोटा तो रेडियस छोटा. साइज़ में जितना वेरिएशन रेडियस में वैसा वेरिएशन, प्रोपोर्शनल वेरिएशंस होते हैं एक्चुअली. तो एटॉमिक और आयनिक रेडाई, इन दोनों का अगर अपन कंपैरेटिव स्टडी करें, इफ यू टॉकिंग अबाउट, इफ आई गोना डिस्कस अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई टुगेदर, द आयनिक रेडाई इज shorter than atomic radii because in ionic form of these atoms, the second cell, which is valence shell, is completely vanished because of the electron withdrawal. Second cell is completely vanished. That's why the cell is the size of the atoms is completely decreased. Completely we can say the size becomes as the size of 2s1 to 1s2 एलिमेंट, जिस पे जो भी जिसका कन्फिग्रेशन जैसा 1s2 टाइप का जिसका होता है कन्फिग्रेशन उस टाइप का हो जाता है. एक्चुअली तो वैसा दोनों का होता है, क्योंकि बहुत जैसा ऐसा तो नहीं कि हीलियम का जैसा हो जाएगा ये, पर थोड़ा थोड़ा मतलब अपन कैसे ये भी काइंड ऑफ और भी चीज़ें होती है. बाकी तो ऐसे इन्हीं चीज़ों पे तो वेरिएशन करता नहीं, और भी चीज़ें होती है जिस पे डिपेंड करता है आपका एटॉमिक साइज, आपका एटॉमिक रेडाई. तो देखो मोटी मोटी बात अगर अपन करना चाहें कि एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई वेरी तो सेम फैशन में करती है. ऐसा नहीं है कि नीचे जाने पे इसमें तो आयनिक रेडाई जो है वो बढ़ गई और इधर जब आयन की बात करें तो आयनिक रेडाई छोटी हो गई. ऐसा कभी नहीं हो रहा, ऐसा हो भी नहीं रहा एक्चुअली. अगर अपन की कंपैरेटिव स्टडी करें तो आयनिक रेडाई जो है वो छोटी है कंपैरेटिवली एटॉमिक रेडाई. वी कैन डिपिक्ट them as ionic radii is larger than atomic radii is larger than ionic radii. और रीज़न क्या इसका हो सकता है? बिकॉज the second shell which is 2s1, which is ns1, if we say which is ns in generalized form, which is ns1 is completely vanished. अब भाई सेल ही गायब हो गया तो साइज़ तो छोटा होना ही है. तो एटॉमिक रेडाई जो है वो बड़ी होती है, आयनिक जो रेडाई है वो छोटी होती है. ठीक है, एक तो देखो क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो साइज़ छोटी हो गई है, सेल खत्म हो गया तो साइज़ छोटी हो गई. दूसरा एक और रीज़न होता है, क्या उसका रीज़न होता है, आयनिक रेडाई थोड़ी कम ही छोटी हो जाती है, थोड़ी इतनी ज़्यादा कम छोटी नहीं पर थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन होता है. और वो किस वजह से होता है वेरिएशन? देखिए कैसे, आप अगर किसी को लेकर कंसिडर करें, अगर अपन कंसिडर करें लिथियम और लिथियम प्लस के बारे में अगर अपन बात करें तो देखिएगा किस तरीके से उनके आयनिक और एटॉमिक रेडाई वेरी करते हैं. और आयनिक रेडाई भी दो फैक्टर काम करते हैं साथ में, तब जाके और छोटी हो जाती है वो. किस तरीके से देखिएगा, हाँ एटम वी गोना डिस्कस अबाउट लिथियम एंड लिथियम आयन. Li and Li plus. We gonna
discuss by considering atomic model. Okay. Li both are Li. Li, first cell is NS1, second cell is NS2. First has 2 electron, second has 1 electron in it. Here if we are turn them into electropositive elements, electropositive metal, lithium plus, first cell is NS1, 1s2, and the second cell, which is NS2 in atomic state, is which has 2s1 configuration, is completely vanished. All right, completely vanished. See, size got shorter due to this reason, because of the vanish of the valence shell. ओके, अब एक तो ये रीज़न है कि साइज छोटा हो गया है क्योंकि एक शेल ख़त्म हो गया है। अब दूसरा एक और रीज़न साथ में इसका काम कर रहा है, वो साथ में क्या काम कर रहा है देखिए। यहाँ पे क्या है, आपके अगर लिथियम के बारे में बात करो तो एटॉमिक मॉडल के को कंसिडर करके अगर अपन समझना चाहें तो 3 प्रोटॉन अगर है इसके पास है तो भैया 3 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटोनों का 3 इलेक्ट्रॉनों पे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। अपोजिट अट्रैक्ट्स, वी ऑल नो 3 प्रोटॉन जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास है 3 प्रोटॉन और वो अट्रैक्ट करके रख रहे हैं 2 ही इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिया है क्योंकि Li को प्लस कर दिया आपने। 3 प्रोटॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को उन पे अट्रैक्शन फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 2 का ही लग रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा कहाँ पे फील होगा, यहाँ पे, यहीं पे होगा। लॉजिकली आप समझ सकते हो इस चीज़ को, तो भाई ये तो जनरल बात है। यहाँ पे फील होगा क्योंकि 3 प्रोटॉन है वो 2 को ही खींच के रख रहे हैं, वहाँ पे 3 को खींचना था, तो ज़्यादा फोर्सफुली कौन खींच सकता है, यही वाला। अब खींच क्या रहा है, मतलब शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा शेल के इलेक्ट्रॉनों को, तो शेल का साइज़ क्या है, वो छोटा होगा, धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा। चारों तरफ से राउंडर जो साइज जिसको स्पेरिकल अपन बोलते हैं, साइज छोटा हो जाएगा। तो एक रीज़न तो क्योंकि कंप्लीट शेल वेनिश हुआ है उसकी वजह से साइज छोटा है। दूसरा इसलिए साइज छोटा हो गया है क्योंकि इस तरीके का एक फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है जिसमें हो रहा है कि 3 प्रोटॉन, अगर अपन लिथियम के बारे में बात करें सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, अगर आप नीचे के एलिमेंट्स में भी सेम फैशन में ही चीज़ें वेरी करेगी, ठीक है। तो भैया यहाँ पे एक फैक्टर काम कर रहा है जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो नाभिक के पास कोई चीज़ खिसकने की कोशिश करेगी, उसकी तरफ आने का अट्रैक्शन फोर्स क्योंकि उस तरफ लग रहा है तो वो साइज़ को क्या करना, छोटा करने की कोशिश करेगा। तो आयनिक रेडाई जो है वो एटॉमिक रेडाई से छोटी हो जाती है, जिनका 2 रीज़न अपन ने देखा, एक तो है वो अट्रैक्शन फोर्स वाला रीज़न, और एक है क्योंकि सेल ही पूरा वेनिश हो गया है, वहाँ से सेल ही पूरा हट गया क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिया था, एक इलेक्ट्रॉन था और एक को भी आपने निकाल दिया, तो जो सेल था वो हट गया। और दूसरा रीज़न साथ में जो काम कर रहा था कि अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा हो गया, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया वहाँ पे, तो जो साइज़ है वो छोटी हो गई है। ये अपन ने एटॉमिक और आयनिक रेडाई को लेके देखी, रेडाई साइज छोटी हुई है तो रेडाई भी छोटी हुई है। एटॉमिक के बारे में चाहे इसको लेके बात कर लीजिए, चाहे आप आयनिक को लेके इसके लिए बात कर लीजिए, ठीक है। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट just wait a second. Okay, this is enough for today. We're gonna discuss remaining on the next videos. Okay, fine.